गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। आप घबराए नहीं, जल्दी खत्म कर देंगे यूनिट को, है ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। इससे जो पिछला जो हमारे पास टॉपिक था वो था कि हमने लैग्रेंजन इक्वेशन तो हम यहाँ पर हैमिल्टोनियन जो कैनोनिकल इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी इसी यूनिट के अंदर, उन इक्वेशंस को अब की बार हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो इससे पहले हमें जो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल इसको हमने पढ़ा, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने फोर्स के बारे में देखा था, फिर इसकी हमने डेफिनेशन लिखी और फाइनली जो हमने हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल जो था उसको डिटेक्ट किया। तो हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल स्टेट दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ QT ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो Q रहेंगे, Q1, Q2, Q3, Q4 डेडस Qn की तरह बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट। तो हमने स्पेसिफाई दो पॉइंट लिए थे। पहला हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट है, एक है Q1 और एक है Q2 सॉरी। और एट टू स्पेसिफाई टाइम T1 T2 इज स्टेशनरी पॉइंट, ए पॉइंट वेयर द वेरिएशंस इज जीरो द एक्चुअल फंक्शंस। तो हम लिखेंगे टाइम T1 से लेकर के टाइम T2 के बीच में जो LDT रहता है वो हमारे पास कितना रहता है, जीरो रहता है। LDT कितना रहता है, जीरो रहता है। इसको हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से बोल रहे हैं और इसी का यूज करके आज हम हैमिल्टोनियन कैनोनिकल जो इक्वेशन थी उनको हम डिटेक्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। तो इससे पहले हमें ये प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। तो अभी हमने प्रिंसिपल को देखा कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या रहता है, ये रहता है। तो आप इसको लिखोगे कि हम जानते हैं वी नो दैट हैमिल्टोनियन वेरिएशन प्रिंसिपल इज, तो रहेगा T1 से T2 एंड dt इक्वल टू जीरो रहेगा। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वेरिएशन ले तो रहेगा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और ये रहेगा डेल्टा L और dt जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। अब आप सिंपली जो लैग्रेंजियन होता है उसकी आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो लैग्रेंजियन है उसको ऐसे लिखेंगे, इसको फिलहाल अभी आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा और आप देखोगे वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड द लैग्रेंजियन, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन इज, तो ये जो रिलेशन है वो हमारे पास होता है कि H इक्वल टू रहता है सिग्मा QJ डॉट एंड PJ माइनस का L। ये हमने पढ़ा था। हमें वैल्यू चाहिए L की, तो आप L को इधर लेके आओ। L इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिग्मा QJ डॉट एंड PJ माइनस का H। इसके अंदर हमें वेरिएशन चाहिए तो आप लिखोगे डेल्टा L इज इक्वल टू तो रहेगा सिग्मा और डेल्टा दोनों के ऊपर लगाएंगे QJ डॉट एंड PJ और माइनस का डेल्टा H। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको और सोल्व कर सकते हो यहीं पर ही, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लिखोगे डेल्टा L इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर वेरिएशन है, यहाँ पर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए।
तो आपके पास आएगा सिग्मा, पहले आप फर्स्ट का कर दीजिए, डेल्टा क्यू जे डॉट और पी जे आएगा ऐसे कैसे, एंड प्लस आप लिखोगे सिग्मा और क्यू जे डॉट को आप ऐसे कैसे लिखोगे, अब की बार डेल्टा पी के साथ लगा देंगे तो डेल्टा पी जे जाएगा, और माइनस का डेल्टा एच ऐसे कैसे आपके पास है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसको आप रखेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर। तो वन हमारे पास कौन सी है, ये वाली वन। तो यहाँ पर डेल्टा एल जो है या लैग्रेंजियन के अंदर जो वेरिएशन है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि इंटीग्रेशन, पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो थ्री है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू के अंदर एंड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन t1 से t2, ठीक है। सिग्मा का प्रयोग करना चाहो तो आप कर सकते हो सिग्मा, तो डेल्टा क्यू जे डॉट एंड पी जे एंड प्लस ये रहेगा क्यू जे डॉट एंड सॉरी डेल्टा पी जे कोष्टक बंद माइनस का डेल्टा एच, और इन सब के साथ हमारे पास क्या था, डी टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और ये जो है ये डेल्टा लिखा है, ये क्या लिखा है, डेल्टा, ये ध्यान रखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन से, तो आप लिखोगे द हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ द हैमिल्टोनियन is function of qj and pj, qj and pj। ओके, आप क्या करोगे, आप लिखोगे इस तरह से कि हैमिल्टोनियन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ qj एंड pj। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ हैमिल्टोनियन, तो ये रहेगा हमारे पास। इसके अंदर भी आप वेरिएशन लेंगे, डेल्टा एच की तरह लेंगे। डेल्टा एच हमारे पास जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू जे, और डेल्टा क्यू जे आ जाएगा, डेल्टा क्यू जे आ जाएगा, एंड प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से डेल्टा पी जे अपॉन डेल्टा, सॉरी यहाँ पर आएगा एच, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा डेल पी जे, और ये आएगा डेल पी जे, कुछ इस तरह से। तो हमें सिंपली वैल्यू रखनी है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, और यहाँ पर हम इसको इक्वेशन दे देंगे एक बार, इक्वेशन नंबर 5। तो आपके पास देखो डेल्टा एच की वैल्यू आई है, और इस डेल्टा एच की वैल्यू को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अपन रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, और फिर देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन t1 टू t2, और यहाँ पर था सिग्मा और डेल्टा क्यू जे डॉट एंड पी जे एंड प्लस क्यू जे डॉट एंड डेल्टा पी जे, इस तरह लिख सकते हैं, और माइनस का डेल्टा एच। अब जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आप सिंपल यहाँ पुट करेंगे, तो ये आई थी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू जे एंड डेल क्यू जे, ठीक है, और माइनस था, आप चाहो तो इसकी जगह कोष्टक लगा करके इसको प्लस कर सकते हैं, प्लस, और ये आएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी जे एंड डेल पी जे, और इन सब के बाहर हमारे पास क्या था, डी टी था, और इक्वल टू 0 आया। अब अपन क्या करेंगे, जहाँ पर आपके पास क्यू जे डॉट लिखा है
ये क्यू जे डॉट, इसको आप डी बटे डी टी में कन्वर्ट कर लेंगे, डी बटे डी टी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डी बटे डी टी में कन्वर्ट करने के बाद तो आपको मिलेगा, देखो एक बार मैं इसको इक्वेशन दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आई 5 और इसको मैं 6 दे देता हूँ, 6 नंबर। अब आप एक चीज़ गौर से देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास है डेल्टा क्यू जे डॉट और पी जे। एक बार मैं एक नई टर्म ले रहा हूँ डी बटे डी टी, और यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा पी जे और डेल्टा क्यू जे। आप इसको एक बार सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, एक को छोड़ के अवकलन कर दिए, एक का अवकलन, एक को छोड़ दिए, एक का अवकलन, एक को छोड़ दिए, ऐसे करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर, देखो पहले पी जे मैं बाहर ले लूँ और डेल्टा क्यू जे डॉट मिलेगा, प्लस डेल्टा क्यू जे बाहर ले लेंगे तो पी जे डॉट मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर एक वैल्यू है डेल्टा क्यू जे और पी जे, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रही है। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो मैं लिखूंगा कि पी जे और डेल्टा क्यू जे डॉट, तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि डी बटे में डी टी और पी जे और डेल्टा क्यू जे, ठीक है। और माइनस का ये उधर जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू जे एंड पी जे डॉट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को सिंपल ही आप यहाँ पुट कर देंगे। तो आप इसको भी इक्वेशन दे देंगे, नई इक्वेशन नंबर 7। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 7 है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। अब आपको देखो क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, एंड यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे सिग्मा, और यहाँ पर हमने वैल्यू रखी क्यू जे डॉट पी जे की, जो कि है डी अपॉन डी टी, ठीक, और पी जे और डेल्टा क्यू जे, एंड माइनस का डेल्टा क्यू जे एंड पी जे डॉट। और जो नेक्स्ट टर्म है इसको हमने ऐसे कैसे रखा है, तो ये आएगी हमारे पास कुछ इस तरह से कि प्लस, और ये रहेगा क्यू जे डॉट एंड डेल्टा पी जे, और ये सिग्मा वाली टर्म बंद हो जाएगी, माइनस का यहाँ पर दूसरी टर्म हो जाएगी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू जे एंड डेल क्यू जे, एंड प्लस डेल एच अपॉन डेल पी जे और डेल्टा पी जे, और बाहर क्या आएगा डी टी इक्वल टू 0। अब आप इसको अलग अलग करके सोल्व कर लेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, इसमें आपको देखो क्या क्या ढूंढना है। एक तो आपके पास यहाँ पर ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको अपन अलग सोल्व करेंगे। यहाँ से डेल्टा क्यू जे और यहाँ से आप डेल्टा क्यू जे को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से आप पी जे और यहाँ से आप पी जे को क्या कर लेंगे, इसके साथ है गुणा में, इसके साथ क्या है गुणा में है, और ये कोष्टक यहाँ पी जे को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो आप क्यू जे को डेल क्यू जे को डेल पी जे को तो कॉमन कर लेंगे, और जो पहली टर्म्स है इसको आप अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो देखिएगा, तो अब की बार हमें मिलने वाला है इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 एंड सिग्मा डी बटे में डी टी, और यहाँ पर आप लिखोगे पी जे और डेल्टा क्यू जे और साथ में डी टी, एंड माइनस का आप इसको प्लस ही कर लीजिए। अब आपके पास जो डेल्टा क्यू जे है उसको आप कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन T1 से T2, T1 से T2, और जब आप डेल्टा क्यू जे कॉमन ले रहे हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको डेल्टा क्यू जे एक तो ये रहा, तो इसके साथ है पी जे डॉट और एक ये रहा, दोनों ही टर्म्स माइनस किए तो आप माइनस को कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमने माइनस को भी कॉमन कर लिया, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर आप माइनस कॉमन कर लेंगे पूरे के साथ, और यहाँ पर आप लिखेंगे पी जे डॉट एंड प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल क्यू जे, और बाहर आएगा डेल्टा क्यू जे और डी टी, और इसके साथ हमारे पास अगले टर्म्स जो थी उसमें आप लिखोगे कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, और यहाँ पर आप देखोगे कि जो वैल्यू है पी जे
और पी जे, एक माइनस की और एक कैसी है, प्लस की, तो बीच में आप माइनस लगा सकते हैं। तो हमारे पास मिलेगा क्यू जे डॉट माइनस का डेल एच अपॉन डेल पी जे, और ये रहेगा हमारे पास डेल पी जे एंड डी टी इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन देंगे नहीं तो हमारे पास 7 और ये आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहली टर्म्स है उसको अलग से सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म्स ऑफ इक्वेशन 8, T1 से लेकर के T2, सिग्मा को आप चाहे बाहर निकाल लीजिए, डी अपॉन डी टी, और ये रहेगा पी जे डेल्टा क्यू जे एंड डी टी, ये है। तो आप जब इसका समाकलन करेंगे तो देखो डी टी और डी टी अवकलन और डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे को हटा देंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा पी जे और डेल्टा क्यू जे के ऊपर लिमिट T1 से लेकर के T2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएशन होता है इसके अंदर क्यू जे के अंदर, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं आएगी 0। ठीक, और इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 को जब आप यहाँ रखोगे तो ये वाली जो टर्म्स हट जाएगी, आपके पास 2 टर्म्स बचेंगी। 2 टर्म्स बचेंगी तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा तो ये मिलेगा इक्वेशन नंबर आपने रखी है 9 को 8 में, 9 को रखी इक्वेशन नंबर 8 में। ठीक, तो हमें मिल रहा है माइनस का इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, और इसके साथ देखो सिग्मा भी था, तो सिग्मा का वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी समस्या ये होगी कि यहाँ पर सिग्मा पी जे डॉट के साथ है, क्यू जे डॉट के साथ है बस। हाँ, तो आप लिखोगे यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर आपके पास सिग्मा, सिग्मा को नहीं छोड़ेंगे पर, तो सिग्मा हमने सिग्मा कॉमन नहीं आएगा, ये आएगा सिग्मा, और ये रहेगा पी जे डॉट, और आपके पास रहेगा प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल क्यू जे, एंड कॉमन क्या आया था, डेल्टा क्यू जे डी टी, प्लस इंटीग्रेशन T1 से T2, और ये हमारे पास रहेगा सिग्मा क्यू जे डॉट एंड माइनस का डेल एच अपॉन डेल पी जे, और ये रहेगा डेल्टा पी जे और डी टी इक्वल टू 0। डी टी इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आती। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास क्यू जे एंड पी जे आर 2 कोऑर्डिनेट्स, वेयर आप लिख सकते हो वेयर क्यू जे एंड पी जे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर इन dependent variable, then we can write above equation separately equal to 0। इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर हमारे पास क्यू जे और पी जे आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू ईच अदर, सो हम यहाँ पर दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 कर सकते हैं। तो जब हम दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा। तो पहला जो है, फर्स्ट जो है वो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, और यहाँ पर हमारे पास है सिग्मा और पी जे डॉट और प्लस का, और ये रहेगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू जे और डेल्टा क्यू जे एंड डी टी। वैसे आपके पास माइनस भी यहाँ पर है ना, इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास T1 से और T2, और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है सिग्मा क्यू जे डॉट एंड माइनस का
डेल एच अपॉन डेल पी जे और डेल्टा पी जे एंड डी टी इक्वल टू 0। अब आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का अपन इंटीग्रेशन करते हैं वो 0 आता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो हम लिख सकते हैं कि पी जे, सिग्मा पी जे और प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू जे इक्वल टू 0 एंड सिग्मा क्यू जे डॉट, ये पी जे डॉट है भाई साहब, पी जे डॉट माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी जे इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी पी जे डॉट। अब देखो सिग्मा जो है वो सिग्मा ये बताता है कि आपने जे की वैल्यू जो जो चेंज कर रहे हो, जे बराबर अपने पास से 1 से लेकर के n तक होगा यदि जनरलाइज कोऑर्डिनेट से तुम, लेकिन आप जब इसको सिंपली पीजे लिखोगे तो भी इसका मतलब यही होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है। और यहाँ से आप निकालोगे कि क्यू जे डॉट, तो आपके पास मिलेगा प्लस का डेल एच अपॉन डेल पी जे, और यही हमारे पास क्या होती है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस होती हैं, जो हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से कैलकुलेट करके लेके आए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस।